नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनके एडवाइस में। दोस्तों, वीडियो पर एक कमेंट आया था जिसमें उन्होंने बोला कि सर गढ़वी समाज के ऊपर एक वीडियो बनाइए प्लीज़ प्लीज़। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गढ़वी समाज के ऊपर। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आ रहे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। देखिए, चारण या गढ़वी राजस्थान और गुजरात राज्यों में रहने वाली एक जाति है। भारत इस जाति के सदस्यों को समाज का एक बड़ा वर्ग दैवी मानता है। राजपूत राजाओं सहित इस क्षेत्र के अन्य प्रमुख समुदायों द्वारा जाति की महिलाओं को मातृ देवी के रूप में पूजा जाता था। देवी करणी माता, बहुचरा माता, खोड़ियार माता, मोगल माता और सोनल माता चरण महाशक्ति माताओं के प्रसिद्ध उदाहरण है। सभी चरण महाशक्तियों को ए माँ शब्द से दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए ए श्री खोड़ियार माँ, ए श्री सोनल माँ। राजाओं ने उन्हें गांवों का अनुदान दिया और विभिन्न राजाओं ने उन्हें लाख पासों भी दिए, जो 1 लाख रुपए के बराबर बड़े उपहार थे, जिसमें आमतौर पर हाथी, पैसे और गहने शामिल होते थे। राजा उन्हें शाही दरबार में जगह लेने के लिए भी आमंत्रित करते थे। वास्तव में एक राजपूत के लिए चारण का सम्मान सबसे ऊपर था, परंतु कविताएं लिखने की उनकी क्षमता के कारण चारण जाति के सदस्यों को संबोधित करने का एक और लोकप्रिय तरीका कविराज है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कवियों के बीच का राजा। राजपूतों के अलावा चारण को एकमात्र ठाकुर माना जाता है। चारण हमेशा सेनाओं में हमलों अग्रणी की अग्रिम पंक्तियों में तैनात होते थे। गढ़वी शब्द अर्ध प्राकृत, गढ़ मतलब किला और अर्ध मतलब संस्कृत, पति मतलब स्वामी शब्दों से उत्पन्न हुआ है, यानी एक किले का स्वामी या रक्षक। किले के स्वामियों को गढ़पति कहा जाता था, जो प्राकृत गणना वाई के माध्यम से गढ़वी में बदल गया। गढ़वी गुजरात के चारणों की एक सम्मानजनक उपाधि है। पहले के समय में चूंकि कुछ चारण किलों के मालिक या गवर्नर थे, उन्हें गढ़वी के नाम से जाना जाने लगा। यह चारण का पर्याय है और उपनाम के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे गढ़वी या गढ़वी भी लिखा जाता है। ऐतिहासिक रूप से दैवी माने जाने के कारण एक चारण का अलंघ्य व अवध्य होना उनके प्रति पवित्र मान्यता का प्रमाण था। इन्हें हानि पहुंचाना गौ हत्या व ब्रह्म हत्या के समान एक अपराध माना जाता था। संस्थागत और धार्मिक रूप से स्वीकृत सुरक्षा के साथ साथ व्यवहार स्वरूप निडर होकर शासकों और उनके दुष्कृत्यों की आलोचना करते थे। शासकों के बीच राजनीतिक विवादों के मध्यस्थता करते थे और पश्चिमी भारत के संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियों के संरक्षक के रूप में कार्यरत थे। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में चारणों को देवताओं की स्तुति हेतु ऋचाओं का पाठ करते हुए और मंदिर में देव प्रतिमा की उपासना करते हुए चित्रित किया गया है। चारण के संदर्भ ऋग्वेद, रामायण, महाभारत और श्रीमद् भगवद गीता के साथ साथ जैन प्रबंध में पाए जाते हैं। प्राचीन काल में संस्कृत के महान कवि नाटककार कालिदास ने भी अपने शास्त्रीय नाटकों में चारण चरित्र प्रमुखता से दर्शाए गए हैं। चारण परंपरा ऐतिहासिक युग में ऋषि संस्थान के रूप में आरंभ हुई महान ऋषियों की संस्था, जो वनों, हिमालयों या अन्य ऊंचे पर्वतों, समुद्र या नदी के किनारे रहते हुए राजकुमारों के लिए आश्रमों का संचालन करते थे। धार्मिक संस्कृति चारण अपने पूर्वजों की भी पूजा करते थे। चारण प्रारंभ से ईश्वर के उपासक एवं प्राकृतिक पूजक दैविक सनातन धर्मी रहे हैं। कई विद्वान वेदों की रचना का श्रेय भी चारणों को देते हैं, जिनके पीछे तर्क यह दिया जाता है कि ऋग्वेद की प्रथम ऋचा का आखिरी शब्द ल है, जो कि डिंगल भाषा के ल के ठीक समान है। ये प्रमाणित हो चुका है कि ऋग्वेद की रचना प्राचीन सरस्वती नदी के किनारों पर रहने वाले विद्वानों द्वारा की गई थी। ये विद्वान चारण ही थे, क्योंकि सरस्वती वर्तमान राजस्थान में से ही निकलती थी, जहां चारण जाति का अस्तित्व ही प्रमुखता से था, क्योंकि ब्राह्मण आदि दूसरी विद्वान जातियां मुख्यतः गंगा और यमुना के निकट के राज्यों की निवासी थी। भारतीय इतिहास में चारणों का
धर्म रक्षक योद्धाओं और इतिहासकारों के रूप में विशिष्ट और प्रमाणित योगदान है। प्राचीन काल से ही चारणों का अपना एक बृहद इतिहास रहा है।